दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है और जैसा कि आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छी तेजी देखी गई और उसके बाद ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन के सहारे इसमें एक करेक्शन आया और उसके बाद अब ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। वापस से जैसे देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आने शुरू हुए और अब यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम देखने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम देखा जा रहा है तो अब इस लेवल का इस ब्रेकआउट भी होने वाला है। तो दोस्तों इसने एक बार ट्राई किया ऊपर जाने का, इसने दोबारा ट्राई किया, तिबारा ट्राई किया और चौथी बार अब ये ट्राई कर रहा है। तो अगर ये ऊपर जाके सस्टेन करता है और अगर ये 450 के ऊपर निकल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक जहाँ पे है वहां पर भी एक एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका 300 का लेवल होगा। जैसे ये 300 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा उसके बाद इसमें से आप निकल जाइए, लेकिन जब तक ये ऊपर चलता रहे आप इसमें बने रहें। इसमें जो आपका पहला टारगेट है वो लगभग 525 के आसपास देखने को मिल जाएगा और अगर इस लेवल के ऊपर भी ये निकलता है तो फिर ये अपने लाइफ टाइम का ब्रेकआउट करके एक अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा और फिर वहां पर हम एक बार फिर से देख लेंगे कि आगे का टारगेट क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं तो दोस्तों कंपनी का नाम है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। 413 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और इंट्राडे में लगभग 6.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। मार्केट कैप 7,979 करोड़, स्टॉक पी 42 का है, ROC 17% एंड ROE 12.8% का है जो कि काफी अच्छा है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 228 का इसका लो था और 466 का इसने हाई लगाया था। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो सारेगामा जो है इंडिया की ओल्डेस्ट म्यूजिक लेबल कंपनी है जो 1902 में स्टैब्लिश्ड हुई थी और दोस्तों इसके पास म्यूजिक लाइसेंसिंग का बहुत ही ज्यादा स्टॉक है जिससे इस कंपनी की कमाई होती है। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है, जैसा आप देख पा रहे हैं काफी सालों से इस कंपनी ने कोई खास अच्छा रिटर्न दिया नहीं था, लेकिन कोविड-19 के बाद से इसमें काफी अच्छी रैली दिखी और अब एक करेक्शन के बाद इसमें वापस से एक कंसोलिडेशन फेज देखा जा रहा है। तो इसके ब्रेकआउट के साथ ही यहाँ फिर से एक तेजी देखी जा सकती है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है, इसने अपना डेप्ट काफी कम किया है। जो पिछले 5 सालों का CAGR है वो 43.8% की रेट से ग्रोथ किया है और इसका जो डिविडेंड है वो भी काफी बेहतरीन है। कॉन्स की बात करें तो ऐसा इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है। इसके अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपनी एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम करती है जिसमें आपका सन नेटवर्क हुआ, जी एंटरटेनमेंट, PVR, TV18, टिप्स इंडस्ट्रीज एंड डिश टीवी जैसी और भी अच्छी कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं और सारेगामा एक बेहतरीन कंपनी के रूप में काम करती है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 134 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 150 करोड़, दिसंबर 2022 में 182 करोड़ और दिसंबर 2023 में 204 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 32 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 44 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 53 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में कुल 52 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि इसके सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ में लगातार हर क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 161 करोड़ का था, मार्च 2015 में 187 करोड़, मार्च 2018 में 357 करोड़, मार्च 2021 में 442 करोड़ और करंट में बात करें तो 744 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ है। वही नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 6 करोड़, मार्च 2018 में 28 करोड़, मार्च 2021 में 113 करोड़ और करंट में बात करें तो कुल 187 करोड़ का इसमें प्रॉफिट देखा गया है। यानी कि चाहे वो क्वार्टरली हो या फिर साल दर साल हो, इसके सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा जंप देखा गया है। दोस्तों अगर हम इसके CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इसने 51% की रेट से, पिछले 5 सालों में 50% की रेट से, पिछले 3 सालों में 35% की रेट से और पिछले 1 साल में 36% की रेट से इसका CAGR बढ़ा है। यानी कि इसने स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न दिया है। सारेगामा की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में 59 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में सिर्फ 8 करोड़ का उधार रहा, मार्च 2018 में बढ़कर वापस 16 करोड़ हो गया और मार्च 2021 में घटकर सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ था और सितंबर 2023 तक इसके ऊपर 0 करोड़ का बोरोइंग्स है। यानी कि कंपनी अब पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गई है, इसने सारा का सारा पे कर दिया है। टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 235 करोड़ का एसेट था, मार्च 2015 में 247 करोड़, मार्च 2018 में 578 करोड़, मार्च 2021 में 784 करोड़ और सितंबर 2023 तक 1805 करोड़ का इसका एसेट है। दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2021 में 59.05% था, वहीं पर दिसंबर 2023 तक 59.09% हो गया। यानी कि प्रमोटर्स इसमें अभी भी माल खरीद रहे हैं। FIIs की बात करें तो जहां 6.94% थे, इन्होंने अपनी
बम्पर होल्डिंग बढ़ाकर 16.81% कर दिया है। PIIs की बात करें 4.32% से 2.62% कर दिया है, यानी कि इन्होंने अपना पोजीशन कम किया है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 29% से घटकर 21% पर हो गया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ रही है और पब्लिक की घट रही है तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। दोस्तों अगर हम इसकी फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं, उसका जो रेवेन्यू है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, ROE काफी बेहतरीन है, करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है, ROCE में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। लायबिलिटीज की बात करें तो ऐसी कोई खास लायबिलिटीज है नहीं जिससे कि कंपनी को प्रॉब्लम हो। वर्किंग कैपिटल बहुत ही बेहतरीन है, सब अंडर कंट्रोल है। डेप्रिसिएशन इफेक्ट ग्रीन सिग्नल। कंपनी का जो डेप्ट है अब ये 100% डेप्ट फ्री हो चुकी है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है और कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई पोजीशन कम न करके उल्टा और बाई ही किया है। दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की चर्चा करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो लाइसेंसिंग में 59% का, इनकम फ्रॉम फिल्म्स एंड टेलीविजन सीरियल्स 22.3% एंड सेल ऑफ कारवा 18%। सेगमेंट की बात करें तो म्यूजिक में 82.7%, फिल्म्स में 12.3% एंड इवेंट्स 4.9%। सॉन्ग बाय डिकेड्स अगर चर्चा करते हैं तो आफ्टर 2000 47%, 1961 से 1980 की बात करें तो इसके पास 28% से भी ज्यादा का सॉन्ग्स का कॉपीराइट है। 1981 से 2000 के बीच में 20% सॉन्ग्स का, टिल 1960 से बात करें तो 2.6% का। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से 75% का बिजनेस आता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 24.4% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो म्यूजिक से इसका 97% का प्रॉफिट आता है एंड फिल्म्स एंड टीवी सीरियल से 3% का। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी में इसके 28%, बंगाली 20%, मराठी 5%, पंजाबी 6%, तेलुगु 7%, तमिल 9% एंड 17% अदर्स, जिसमें आपका भोजपुरी वगैरह भी शामिल है। इसके अगर हम असेट का ब्रेकअप करते हैं तो म्यूजिक में इसका 34% का असेट है, फिल्म्स एंड टीवी सीरियल्स में 10%, इवेंट्स में 0.6% एंड 54% अदर्स। दोस्तों इसके चार्ट की एनालिसिस हमने पहले ही वीडियो में कर ली है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने वाला है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट के साथ ही आप एंट्री ले सकते हैं और पहले टारगेट के बाद अगर यहाँ से दोबारा एंट्री मिलती है तो ये अपने लाइफ टाइम हाई की ओर निकल जाएगा और उसके बाद क्या करना है ये हम वहां पर फिर से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।